चलिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताता हूँ संधि और संधि में यण संधि। कक्षा 10 वालों के लिए सन 2023 के लिए पेपर में जो संधि लगी है हिंदी के पेपर में वो है यण संधि। आखिर यण संधि होती क्या है? तो देखिए, इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र होता है इको यणची। इको यणची, यही सूत्र होता है, इको यणची। इस सूत्र के आधार पर यण संधि सिद्ध होती है, यण संधि हो जाती है। अर्थात देखिए, यण संधि में होता क्या है, मैं आपको केवल परीक्षा के आधार पर बता रहा हूं कि परीक्षा में आप कैसे समझ पाएंगे कि यण संधि वहां पर है। तो देखिए, इसका यह होता है कि ई को, जो ई की मात्रा होती है वह य हो जाती है, ऊ की जो मात्रा होती है वह हो जाती है। ये अधिकतर करके होता है। और जो री होता है वह आपका र हो जाता है, और जो री होता है वह आपका ल हो जाता है। कब? जब संधि हो जाती है तब। यही होता है यण संधि। अर्थात जब भी ई य बन जाए, ऊ व बन जाए, री र बन जाए, री ल बन जाए, तो वहाँ पर यण संधि होती है। परीक्षा में आपको कैसे देगा? जैसे मान लीजिए एक शब्द दे दिया कि इत्यादि, बताइए इसमें कौन सी संधि है? तो एक बात और पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको अगर अक्षर आधा दिखे शब्द में तो समझ जाना कि वहाँ यण संधि है। इत्यादि, अगर इसका संधि विच्छेद कहेंगे तो हो जाएगा इति धन आदि। तो देखिए, इति, तो त में जो ई था ये अ के कारण य बन गया, यानी कि ई जो था वो य यहाँ पर बना, इसलिए यहाँ पर यण संधि। लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा को देखते हुए मैं केवल शॉर्टकट में बड़े संक्षिप्त में ये बता रहा हूँ कि देखिए, आप कब पहचानेंगे कि वहाँ यण संधि है? जब अक्षर आधा हो जाए। जैसे इस वाले को, ई वाले को उदाहरण को लेकर के मैं बताऊँ, इत्यादि, इत्यलम, प्रत्येक, ये शब्द अगर शब्द रहेंगे तो आप समझ जाना कि यण संधि। ऊ वाले में चलिए, तो ऊ वाले में एक शब्द होता है स्वागतम। देखिए, इसमें भी अक्षर आधा है। जहाँ जहाँ अक्षर आधा दिखे वो मान लीजिए कि यण संधि। ये मुख्य रूप से ऐसे ही अधिकतर होता है। तो इसका अगर करेंगे संधि विच्छेद तो हो जाएगा सुधन आगतम। अर्थात देखिए, सुधन आगतम, स में जो ऊ था वो व बन गया है, तो ऊ व बनेगा तो यण संधि मान ली जाएगी। इस प्रकार से आपका ये हो गया। और देखिए, कुल मिला के ध्यान ये देना है कि जब जब अक्षर आधा आपको दिखे समझ जाना कि वहाँ पर यण संधि है। और देखिए री वाला, जैसे पितृधन आज्ञा, अगर इसको हम करते हैं तो ई हो जाता है पित्राज्ञा। देखिए, पित्राज्ञा अक्षर आधा है ना यहाँ पर, तो समझ लीजिए यण संधि है। उसी प्रकार से री वाला अगर उदाहरण आएगा परीक्षा में तो आएगा पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, भ्रात्राज्ञा, ऐसे आएगा। तो आप लोग समझिएगा कि वहाँ पर यण संधि है। अब देखिए, री वाला अगर उदाहरण देते हैं तो एक शब्द है लृधन आकृति। लृ का यही उदाहरण है, ये हो जाता है लाकृति। ये ऐसे हो जाता है। इसमें केवल वैसा नहीं है अक्षर आधा वाला, लेकिन आप समझ जाना कि लृधन आकृति अर्थात लाकृति, तो इसमें यण संधि है, याद कर लीजिए बल्कि इस वाले को। और अगर री वाला उदाहरण आएगा तो हो जाएगा पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, भ्रात्राज्ञा। एक शब्द और, पित्रादेशः, मात्रादेशः, भ्रात्रादेशः, ये सब रहेगा तब भी यण संधि रहेगी। और अगर इसमें आएंगे तो स्वागतम हो जाएगा। और वह वाला जो भी उदाहरण जो आपको आधा अक्षर ई
और ऊ वाले में अक्षर जरूर आपको आधा दिखेगा और री वाले में, इस वाले में इसका उदाहरण ये होता है। इस प्रकार से परीक्षा को देखते हुए, परीक्षा को दृष्टि में रख करके मैंने आपको बड़ी शॉर्टकट में संक्षेप में समझाया है यण संधि, केवल एक संधि, क्योंकि यही आपके परीक्षा में आएगी और ये आपका संधि समाप्त हो गया।